फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजती व्लॉग। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं एज यूजुअल अब शुरू करने वाली हूँ अपने दिन भर के काम काज को। तो अभी बस सुबह सुबह उठ के अभी मैंने अपनी लेमन टी को लिया है और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ साफ़ सफाई। तो रूम से साफ़ सफाई शुरू करेंगे और फिर आगे सारे करते चले जाएंगे। तो पतिदेव सभी सो रहे हैं क्योंकि वो 9 बजे तक उठते हैं। तो चलते हैं 9 बजे तक अपने सारे काम को निपटा लेते हैं और जल्दी जल्दी से पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। तो शुरू करते हैं। सो फैमिली, अब मेरा शुरू हो गया है काम काज। तो मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली। अच्छा, एक एक चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप बोर भी हो जाओगे और व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। वैसे इतना बड़ा घर साफ़ करने में ना बहुत टाइम लगता है। वो देखने में आपको मतलब वीडियोस को ना, क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को काट काट के बनाते हैं। इस वजह से आप लोगों को लगता होगा कि बड़ी जल्दी काम हो गया। तो इधर मैं साथ साथ में अपने कपड़े भी धो रही हूँ। और आज मैं थोड़ा सा बस ये दिखाना चाहूँगी कि ऊपर से नीचे तक मैं क्या क्या करती हूँ। गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं बस एक कमरा ही साफ़ करती हूँ, लेकिन क्या है ना, अपने कैमरे को हर जगह सेट करके रखना और ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ सारी चीज़ों को करने के लिए। तो मैं इन सब जगहों पे मतलब कभी कदार ही दिखाती हूँ। तो ये सब जगहों पे देखिए तो जाले लग जाते हैं, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये जाले वाले ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने अपने मेरे रूम के बाहर से जस्ट सीढ़ियाँ जाती है, तो मैंने उसमें अच्छे से पहले झाड़ू लगा लिया और फिर इस पर पोछा लगा लिया। अच्छा गाइस, इसको मैं धुल भी देती हूँ, लेकिन रोज़ नहीं धुलती, नहीं तो घर में ना बहुत सारी सीलन आ जाएगी, ऐसा पापा कहते हैं। तो इसलिए मैं उनको खुश रखने के लिए थोड़ा सा रोज़ इन सीढ़ियाँ वगैरह नहीं धोती हूँ। और ये नीचे दुकान का कमरा है, प्लीज़ किसी भी तरीके का जज मत करना, क्योंकि दुकान के कमरे थोड़े कुछ ऐसे ही होते हैं। और आप मेरी परछाई को देख रहे होगे कि मैंने एक हाथ से अपना कैमरा पकड़ रखा और एक हाथ से मैं आपको सारी चीज़ों को दिखा भी रही हूँ। और फिर सीढ़ियाँ साफ़ करने के बाद नीचे दुकान के कमरे में अच्छे से झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं इधर जो बाहर का एरिया होता है ना, इन सबको अच्छे से धुल लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं रोज़ नहीं दिखा सकती गैस, इसलिए मैं आपको आज दिखा रही हूँ। और ये मेरे रोज़ का काम है। मतलब बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो मैं दिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ वही चीज़ें दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। तो इधर अजीत की गाड़ी भी रखी थी, तो मैं इसको भी धुल देती हूँ। जब मैं धुलती हूँ ना, तो उसको भी धुल देती हूँ। और बस आगे का जो हैंडल वाला पार्ट है ना, उसको पानी से नहीं भिगाती, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ ना कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, इस वजह से वहाँ पानी नहीं डालते। फिर उसके बाद मैं नहा धो के तुरंत आ गई हूँ किचन में। तो किचन का जो खाना पीना का काम है ना, वो मैंने कर लिया था। बस नहाने धोने के बाद अब ये जो मैं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ पूजा के बर्तन जितने होते हैं ना, उसको मैं रोज़ धुल के तभी पूजा करती हूँ। पहले मैं पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ मंदिर की, और फिर उसके बाद मैं पूजा के जितने बर्तन होते हैं ना, उसको धुल लेते हैं। तो नवरात्रि में ये बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे मोस्टली डेली वेयर में इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इधर देखो, मैं एक एक बर्तन को अच्छे से धुल रही हूँ और धुलने के बाद आगे के सारे काम को करूँगी। तो गाइज़, आप लोग कैसे के में नवरात्रि में क्या क्या कर रहे हो, ये भी कमेंट करके बताना। हमारी तो नवरात्रि ऐसी ही बीत रही है और बहुत अच्छी बीत रही है। मैं ना कुछ चीज़ें रील्स में भी देख रही हूँ, तो मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। और मुझे जितनी चीज़ें पता है वो मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना कि एक जोश बना रहता है किसी भी चीज़ को करने का। अगर आप किसी भी चीज़ का बेस नहीं तैयार करते हो ना, अगर कोई भी काम करने का, चाहे वो कोई भी काम हो, जब तक बेस नहीं होता ना, तब उसमें एक्साइटमेंट भी नहीं होता है। तो इसलिए ना मैं कुछ चीज़ों से अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ और कुछ नई नई चीज़ें करती रहती हूँ। तो इसलिए ना मुझ में वो सारे जोश रहते हैं कि हाँ, आज ये करना है, कल वो करना है। जैसे कि अभी नवरात्रि में मेरा चल रहा है थीम कि 9 दिन जिस हिसाब से रील्स में मैंने देखे हैं ना कपड़े पहनने के, उस हिसाब से ही कपड़े पहने। तो आज जो सेकंड डे था ना, उसमें पहनना था ग्रीन कलर का। तो मैंने अपनी ग्रीन कलर की ये वाली साड़ी वेयर की है। ये मुझे दी थी
मेरी दीदी की दादी सासू माँ ने, तो मुझे बहुत पसंद है, मम्मी को भी बहुत पसंद है। अब वो है नहीं तो उनको याद करके मैंने कहा लाओ आज इसको ही पहन लेते हैं और दादी को थोड़ा सा मिस कर लेंगे, उनके ढेर सारे आशीर्वाद भी इसमें होंगे, उनकी पॉजिटिविटी भी होगी, तो अच्छा ही जाएगा सारा दिन। और माता रानी भी आई हैं तो सारी चीज़ें अच्छी ही जाती हैं। तो गैस मेरी भी पूजा ऑलमोस्ट इधर मैंने सारी चीज़ें कर ली है, मंदिर वंदिर साफ़ कर लिया है और भोग वोग लगा लिया है। अब हर जगह मंदिर में ना दिए जला लेते। जो ये सामने वाले रैक है ना, वहाँ पे मैं दिया नहीं जलाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बार मेरे साथ हो चुका था कुछ हादसा ऐसा, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे दिया नहीं जलाती हूँ और हर जगह मैं दिया जलाती हूँ। तो अगर वो स्टोरी सुननी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं अपनी वो स्टोरी आपको बताऊंगी। वो भी नवरात्रि के दिन ही हुआ था मेरे साथ, जो कि बहुत बुरा हुआ था। उससे हम लोग, हमारा पूरा परिवार ही बहुत डर गया था। लेकिन उस समय क्या था, दीदी थी हमारे साथ, तो दीदी ने मतलब कि कहते हैं ना कि एक होता है कि आप जब मुसीबत में हो तो भगवान किसी को भेज देता है आपकी हेल्प करने के लिए, तो बस वैसा ही था मेरे साथ। उस समय वो रूप दीदी लेके आई थी मेरे लिए, मेरी नंद। तो उस समय मैं बच गई थी, लेकिन अब वो गलती मैं बार बार दोहरा नहीं सकती, इसलिए उस रैक पे मैं बिल्कुल भी दिया वगैरह नहीं जलाती हूँ। ऐसे थोड़े खुले में दिया जलाना चाहिए। आप लोगों से भी यही अनुरोध करूँगी कि थोड़े खुले में दिया जलाया करो, जहाँ से उसको थोड़ा सा गर्म चीज़ें निकल सकें। तो पूजा पाठ मैंने कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ अजीत के लिए मैं बनाना शेक बनाने। तो अभी ना नवरात्रि के समय में एक तो बनाना वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से भी वैसे अजीत को थोड़ा बनाना शेक उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बनाना बहुत सारा रखा हुआ था, तो मैंने कहा ला चलो बनाना शेक बना लेते। और देखो साड़ी मैंने पहनी है ना, तो ये एक पल्ला थोड़ा सा निकल से गया है। थोड़ा सा सुबह जल्दी जल्दी सा होता है ना, तो इस वजह से मतलब जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो कोई ना, मैं उसको जब रील्स बनाऊंगी ना तब मैं उसको थोड़ा सही कर लूँगी। तो इधर एक दो बादाम मैंने भी खा लिया है कि यार इतने काम करने के लिए पावर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक दो खजूर शायद मैंने खाया था, तो खजूर खाया। और फिर अजीत के मैं बनाना शेक में सारी चीज़ें डाल दी और ये देखो ग्राइंड करें। अच्छा, बनाना शेक वैसे भी जो दुबले पतले लोग होते हैं ना, उनके लिए तो ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। और उसको और बूस्ट करने के लिए आप डाल सकते हो उसमें बादाम, काजू, खजूर, आपके पास जो भी चीज़ें ना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ये डाल के बनाओ तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब मैंने सारी चीज़ें अजीब बार बार खा नहीं सकते ना, तो मैं एक ही बार सारी चीज़ें करके इसमें उनको दे देती हूँ। तो इस तरीके से उनके शरीर में सारी ये बादाम वगैरह भी चला जाता है और इजी भी होता है। मतलब लिक्विड फॉर्म में अगर ये सब दो तो ज़्यादा इजी रहता है। तो चलो इनको दे देते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस देखो 11:15 हो रहा है, 11:15 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। खाना बन गया, पापा तो खा के नीचे भी चले गए और हम नहा धो के पूजा पाठ भी कर लिया और पतिदेव को भी बनाना सीख दिया। तो इतना बनाना शेक एक्स्ट्रा था, तो मैंने कहा लाओ आज मैं भी पी लेती हूँ बनाना शेक। और बस अब इसके बाद अभी रिद्धि 11:15 बजे तक वो आएगी, तब तक मैं अब चलूँगी अब रेस्ट करने। ये मेरा रेस्ट टाइम है, इतना अच्छा लगता है, इतना मस्त लगता है ये टाइम। हाँ, तो चलते थोड़ा मतलब रेस्ट कर लेते हैं। आंखें देख रहे हो मेरी कैसी कैसी लग रही हैं, और फिर उठेंगे तो और सारे काम जो होंगे आगे के वो करेंगे। अभी करते हैं रेस्ट। Later. सो फैमिली, सारा अभी शाम के पूजा पाठ मैंने कर लिया, चाय नाश्ता कर लिया और ढेर सारी रील बना रही हूँ आजकल मैं। यूट्यूब पे भी बना रही हूँ और इंस्टा पे भी बना रही हूँ। प्लीज़ अपना ढेर सारा सपोर्ट देना, अपना ढेर सारा प्यार देना। और अभी जा रही हूँ मैं चेंज करने, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा मेरा ये ब्लाउज ना ये बहुत टाइट है यहाँ पे एकदम, इसी वजह से ना लग बहुत रही है मुझे। तो मैं सोची हूँ खाना बनाने में मेरा मन ही नहीं लगेगा, और ना मैं ना 9 दिन बिना लहसुन प्याज का ही खाना बना रही हूँ, जिससे कि मतलब कि कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें वर्जित होती है पूजा पाठ में। तो मैंने ये सोचा कि कलश रखा है मैंने, तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ों को स्किप कर दूँ। तो इसलिए मतलब कि मैंने सोचा कि 9
दिन मैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, घर में यूज़ नहीं होने दूँगी, बाहर भी ना खाने दूँ मैं किसी को। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी ना, तो थोड़ा बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना थोड़ा रिस्की होता है, तो वो बना लेंगे अच्छा थोड़ा टेस्ट में। तो इस वजह से ये मुझे सुबह से बहुत पेन दे रहा है, और मैं दोपहर में सो गई थी ना, तो मेरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये और ज़्यादा टाइट हो गया। तो चलते फटाफट चेंज कर लेते हैं, फिर चेंज करके तब किचन में चलते हैं और देखते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन में मैं क्या बना रही हूँ। सो गाइस, शाम की भी पूजा पाठ हो गई और मैंने जल्दी जल्दी की ना, तो आज वहाँ पे मैंने कैमरा बिल्कुल भी दिखाया नहीं, क्योंकि कैमरे के साथ अगर सब कोई भी चीज़ करो ना तो लेट हो जाती है। और जो भी ब्लॉगिंग करता होगा ना, उनको पता होगा कि हर जगह कैमरा सेट करना और तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने आज की शाम की आरती आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, लेकिन मैंने शाम की आरती वगैरह कर ली है और नीचे मंदिर में भी मैंने दिया जला लिया है। और अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो क्योंकि ये पूजा पाठ करने में ऑलरेडी लेट थोड़ी सी हो जाती है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। क्योंकि अजीत ना है ना, घर में सब कोई को थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज का खाना थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रही हूँ कि कैसे क्या करूँ कि जिससे कि सारी चीज़ें मतलब कि अच्छे से 9 दिन आराम से बीत जाए। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करूँगी और जो मैंने सोच रखा है वो मैं करूँगी। मम्मी भी सुबह कह रही थी कि नहीं, प्याज के बिना टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की है कि नहीं मम्मी 9 दिन है ना, कर लेते हैं। एक्चुअली तब की मम्मी लोग ना नॉनवेज वगैरह नहीं खाती, तो वो भी उन लोगों को इतना खल है, और मैं तो इतना ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खा लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जो चीज़ सोचा है ना, वो चीज़ मतलब मुझे करना ही करना है। तो मैंने ये सोच रखा है कि 9 दिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी और ना ही घर में बनने दूंगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ा राजमा का मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें टमाटर, अदरक और सूखे मसाले, तो मैंने यहाँ पे छोला मसाला भी लाया था, वो भी मैंने इसमें एक पैकेट डाल दिया है। और थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ एक चीज़ और डाली, वो बाद में बताऊंगी। और यहाँ मैं आपसे बता रही हूँ कि टमाटर सच बहुत महंगा है, इसलिए मैंने एक ही डाला गाइस। सच में टमाटर 100 रुपये केजी चल रहा है गाइस, तो थोड़ा सा बचा बचा के ही चल रहे हैं। और इधर मैं दिखाया मैंने कि मैंने चूड़ी ना बदली ही नहीं, साड़ी जल्दी जल्दी चेंज कर ली, लेकिन मैंने चूड़ी नहीं बदली, क्योंकि कल मुझे अलग ग्रे कलर का सूट कुछ पहनना है, तो उसमें ग्रे कलर की मेरे पास चूड़ी नहीं है, तो ये कंट्रास्ट थोड़ा अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने चूड़ी चेंज नहीं की है। तो देखो, राजमा मैंने जब पूजा करने बैठी थी ना, तभी मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया था। तो इधर राजमा मतलब हो गया है, और इधर देखो मैंने कहा था ना कुछ ट्विस्ट डालना है, तो मैं इसमें इमली का थोड़ा सा पानी डालूँगी। थोड़ा मैंने इमली भी फुला दी थी, तो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, जिसमें राजमा थोड़ा सा खट्टा मीठा बनेगा, तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। ये चीज़ मैं छोले में यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि लाओ राजमा में भी करके देखते हैं कि थोड़ा सा लहसुन प्याज की कमी को थोड़ा सा पूरा करे शायद। तो देखेंगे, पहला एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा नहीं बनाया। अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर नहीं लगेगा वो भी मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि मतलब कि बिना लहसुन प्याज वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी नहीं खाते, मतलब अपने डेली लाइफ में भी नहीं खाते हैं, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस तरीके से बनाने में। तो इधर मैंने इमली को अच्छे से मैश कर लिया था, और फिर इसको छन्नी से छान लिया है, जिससे उसका जो कड़ा कड़ा सा पार्ट होता है ना, वो निकल जाए। तो आप लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज खाते हो कि नहीं खाते हो, ये कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ तो, मेरे मायके में तो नहीं खाया जाता है, ये फ़र्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल में ऐसा कर रही हूँ। यार कुछ चीज़ें नई नई करनी चाहिए ना, तभी तो लाइफ में मेरे भी बच्चे कुछ सीख पाएंगे कि हाँ कौन सा फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और किस चीज़ को कब कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कभी वो लोग जान ही नहीं पाएंगे। तो मेरी मम्मी पापा ने किया था, इसलिए मुझे ये चीज़ें पता थी, तो मैंने कहा लाओ मैं भी अपने बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ों को डालती हूँ। तो इधर मैंने तेज पत्ता और जीरे का तड़का डाल के फिर मैंने मसाला डाल दिया है। और इधर अब मैं देखो ये क्या हो रहा है, गाइस देखो मेरी रिद्धि कितना काम करती है। मम्मी मेरे सहारे ही तो चलती। गजब बेइज्जती है।
हम इसी के सहारे चलते हैं गाइस। बेटियां कितनी प्यारी होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुम इधर आ जाओ। यहाँ पे बन रहा है हमारा दूध। दूध नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे साटा बनता है हम लोगों का हम लोगों की खन्ना राजमा चावल और दाल और चावल ज्यादा होते हैं रात में, रोटी तो सुनाई नहीं। मेरी मम्मी छन्नी से निकालती है कि अंकल से ऐसे पता नहीं कि गंदगी लगती है। तो यहाँ पे रिद्धि से ढेर सारी बात करने के बाद रिद्धि जा रही है, अब दूध का डिब्बा भी दे देगी। तो बच्चे अगर थोड़े समझदार होते हैं ना तो माँ बाप को बहुत हेल्प हो जाती है। मेरी रिद्धि बहुत ज़्यादा समझदार है। जब वो देखती है ना मैं काम से परेशान हूँ तो मुझे काम करने के लिए मतलब कि हाँ मुझे गुस्सा ना आए ये वो, तो इस तरीके से वो बहुत मुझे मतलब कि मेरे माइंड को डाइवर्ट करती है। तो इस तरीके से आज का जो मेरा दूसरा नवरात्रि का दिन था वो कंप्लीट हुआ। बस मैं इस तरीके से राजमा वाजमा बना के खाना वाना खिला दूँगी और ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ब्लॉग की एंड भी मैं यहीं पे करूँगी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग 9 दिन नवरात्रि में क्या क्या खा रहे हो ये भी कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय गुड नाइट।